हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं राकेश यादव का मैथमेटिक्स 7300 बाइलिंगुअल, ठीक है। और आज उसका चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो कर चुका है और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से जो है आगे क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। If the sum of two numbers is 3 and the sum of their square is 12, then their product is equal to। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है तो संख्याओं के गुणनफल क्या होगा। तो संख्या का गुणनफल आपसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से दो संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला संख्या हमारा a है और दूसरा संख्या हमारा b है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी कि a प्लस b, संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 3 है, ठीक है। और उसके साथ साथ दिया हुआ है कि संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि a² प्लस b² किसके बराबर है, ये 12 के स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो संख्या कौन सा है, a है और b है, तो इसका गुणनफल पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको दिया क्या है, a प्लस b दिया हुआ है, इस कितना है, ये 3 है। दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9। अब आप देखिए यहाँ पे कि a² प्लस b² प्लस b² का मान कितना है, तो ये है 12 के बराबर है। कितना है, 12 के बराबर। तो इसके जगह पे हम रख देंगे 12 प्लस 2ab बराबर किसका हो जाएगा, 9 का। तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 12, ठीक है। तो 2ab बराबर हो जाएगा 12 में से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो -3/2। तो a इंटू b बराबर हो गया -3/2। क्या हो जाएगा, -3/2। हमसे पूछा क्या था, तो हमसे पूछा था संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, -3/2। क्या हो जाएगा, -3/2। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा -3/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 800 चॉकलेट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड among the students of a class. Each student got twice as many chocolates as the numbers of the student in the class. The number of student in the class was। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई, ठीक है, बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की 2 गुनी यानी कि संख्या जितना है छात्रों की उससे 2 गुनी चॉकलेट करके सबको मिला चॉकलेट मिलती है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपसे, मान लेते हैं मेरे पास एक कक्षा है, ठीक है। इस कक्षा में मान लेते हैं कि मेरे पास ये 4 स्टूडेंट है। तो 4 स्टूडेंट को कितना कितना चॉकलेट देना है। तो कक्षा में कितना स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, यानी कि हर स्टूडेंट को कितना देना है, इसका डबल, यानी कि 8 इसको देगा, 8 इसको देगा, 8 इसको देगा, 8 इसको देगा, ठीक है। अगर कक्षा में मेरा 5 स्टूडेंट होता तो चॉकलेट सबको कितना करके दिया जाता, तो 5 का डबल यानी कि 10 इसको देता, 10 इसको देता, 10 इसको देता, 10 इसको देता, 10 इसको देता। उसी तरह कक्षा में अगर मेरा 6 स्टूडेंट होता, अगर 6 स्टूडेंट मान लेते मेरा होता, तो सबको कितना कितना चॉकलेट मिलता, तो 6 का डबल करके सबको देता, 12 इसको, तो 12 इसको, तो 12 इसको, इसको भी 12, इसको भी 12, इसको भी 12, इस तरह से चॉकलेट बांटता। तो हम मान लेते हैं कि कक्षा में हमारा x स्टूडेंट है, कितना है, x स्टूडेंट है। अगर कक्षा में टोटल x स्टूडेंट है तो सभी को चॉकलेट कितना मिलेगा, तो इसका डबल मिलेगा, कितना मिलेगा, 2x मिलेगा, ये मिलेगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, x, और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना कितना मिलेगा, तो 2x करके सबको मिलेगा। ये किसके इक्वल है, तो ये 800 के इक्वल है। अब देख लीजिए 2x इंटू x क्या हो जाएगा, 2x² बराबर किसका हो जाएगा, 800 का।
2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 400। तो एक्स स्क्वायर बराबर आया 400, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 400, और 400 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20। तो x बराबर 20, यानी कि x किसको माने थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट। पूछा क्या था हमको, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही पूछा था। क्या माना पूछा था कि कक्षा में कितना स्टूडेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर 2 4 6 8 डॉट 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 98 100 are multiplied together, the number of zeros at the end of the product must be। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं 2 4 6 8 डॉट 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 98 100 का परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक अगर सबको गुना कर दिया जाए तो अंत में जो जीरो का संख्या होगा वो गुना करने के बाद वो जीरो की संख्या कितनी होगी। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जीरो, किसी भी नंबर को गुना करने के बाद जीरो कब आता है। तो अगर हम बोले हैं कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं 6 को गुना कर देंगे हम 7 से, कितना आता है, 42 आता है। उसी तरह बोलेंगे कि 12 को गुना कर देंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा, 12 96 आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जीरो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जीरो हमारा कब आएगा, या तो किसी भी चीज़ को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 12 गुना 10 120 आ जाएगा। या फिर अगर हम 12 को गुना कर दें 5 से, या फिर 5 के किसी मल्टीपल से, तो 5 और 2 मिलके 5 गुना 2, 5 और 2 मिलके हमारा क्या बनता है, जीरो बनता है। या फिर किसी चीज़ से 10 से गुना करेंगे तो हमारा जीरो बनेगा, ये बनेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 4 6 8 इस तरह अगर मल्टीप्लाई सबको करें तो इसमें से कितना जीरो हमारा बनेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमेशा यहाँ पे क्या लिया गया, यहाँ पे आपको लिया गया है सम संख्या। क्या लिया गया, सम संख्या। 2 लिया गया है, 4 लिया गया है, उसका 6 लिया गया है, 8 लिया गया है, उसके बाद 10 लिया जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो हम क्या बताए थे, या तो 5 कभी आएगा, 5 और 2 मिल करके जीरो बनाएगा, या फिर जीरो किसी भी नंबर में अगर जीरो है तो जीरो मिल के वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बनाएगा। तो इसमें आप जब देखिएगा तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 मिसिंग है। क्या है, 5 हमारा मिसिंग है। 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। उसी तरह जाते जाते 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा। यहाँ जो 15 आएगा 5 का मल्टीपल वो मिसिंग है। तो 5 और 2 मिल के तो हमारा जीरो बनेगा नहीं। जीरो कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 बनाएगा। तो 2 से लेकर के 100 तक जो है कितना जीरो हमारा मल्टीप्लाई होने के बनेगा। तो एक तो जीरो बनेगा 10 में, फिर जीरो बनेगा 20 के साथ मल्टीप्लाई होके, फिर जीरो बनेगा 30 के साथ मल्टीप्लाई होके, फिर बनेगा 40 के साथ, उसी तरह 50 के साथ, फिर 60 के साथ, फिर 70 के साथ, फिर 80 के साथ, फिर 90 के साथ, और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो बनेगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, टोटल कितना जीरो बनेगा, 11 जीरो बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड नंबर भी लिया जाता, अगर यहाँ पे 5 भी होता, यहाँ पे 15 भी होता, तो इस केस में बदल जाता, क्योंकि 2 यहाँ पे 5 और ये 2 मिल के 1 जीरो यहाँ पे बनाता। फिर यहाँ पे 5 आ रहा था, 5 और 2 मिल के फिर 1 जीरो बनाता। इस तरह से जीरो की संख्या हमारा बढ़ता। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे तो हमारा पूछा था सिर्फ सम संख्या। तो सम संख्या में 5 आएगा नहीं, 5 अगर आएगा नहीं तो 5 और 2 मिलेगा नहीं, 5 2 मिलेगा नहीं तो जीरो बनेगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम ले लिए, और बोलेंगे कि ये जो संख्या लिखे हम 10 तक, इसमें कितने अंकों का यूज हुआ। तो आप काउंट कीजिए, 1 अंक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9
10 एक 11, टोटल 11 अंकों का हमको जरूरत पड़ा, 11 अंकों का हमको आवश्यकता होगी। उसी तरह पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 50 तक अगर हम लिखें, 1 से लेकर के 50 तक लिखें तो टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से जाएंगे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे। 50 तक जब जाएंगे तो आप देख पा रहे हो कि 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक हमारा सिंगल डिजिट है, यानी कि 9 ये है। बाकी 9 के बाद हम जितना भी जाएंगे ना 10 11 करके, वो डबल डबल आ जाता है, 2 डिजिट सब में आएगा। कितना आएगा, 2 डिजिट सब में आएगा। 11 में 2 आएगा, 10 में 2 आएगा, 12 में 2 आएगा, इसी तरह 13 में 2 आएगा, सब में 2 डिजिट आएगा। तो उधर कितना बच गया हमारा, अगर हम 9 माइनस कर दें, 9 डिजिट अगर इधर माइनस कर दें तो उधर कितना बच गया हमारा, 50 में से अगर हम 9 माइनस कर दें कितना आ जाता है, 41 आ जाता है। तो 41 गुना 2, 41 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 गुना 80 तो 82, 82 तो इधर आ गया और 9 को इधर आएगा, 9 को इधर आएगा। तो 82 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 8 1 9। टोटल 91 अंकों की आवश्यकता होगी। कितना अंकों की आवश्यकता होगी, टोटल 91 अंकों की आवश्यकता होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 91। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42, इफ डबलिंग ए नंबर एंड एडिंग 20 to the result given the same answer as multiplying the number by 8 and taking away 4 from the product, the number is। तो क्वेश्चन में पढ़िए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक संख्या को 2 गुना करके, कितना करके, 2 गुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या में 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करके परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि संख्या हमारा x है। ठीक है, तो x को 2 गुना करने के बाद, x को हम 2 गुना कर दिए। ठीक है, x को 2 गुना कर दिए और परिणाम जो आया उसमें 20 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे। ये किसके बराबर है, जितना कि उस संख्या में 8 से गुना करने पर, क्या 8 से गुना करने पर, और परिणाम में क्या है, 8 की 4 क्या, 4 की कमी करने पर, ये ना 4 की कमी करने पर, तो -4 कर देते हैं। ये दोनों इक्वल है। अब सॉल्व कीजिए, 2x + 20 इक्वल 8x -4, ये हो गया। अब देखिए 2x - 8x, इसको इधर ले आए और उसको उधर ले जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, -4 और -20। तो 2x में -8x जाएगा तो -6x इधर हुआ और 20 4 24, माइनस का 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6x बराबर 24। तो 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 चौके 24। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया हमारा 4। क्या गया, 4। तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आप एक बार चेक भी इसको कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, तो इसमें हम देख लेंगे कि मान लेते हैं संख्या हमारा 4 है, तो बोलता है 4 का 2 गुना करके, 4 का 2 गुना कर दिए, फिर 20 जोड़ दिए। और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि 4 वो संख्या है, 4 को क्या किया, 8 से गुना कर दिया। 8 से गुना करने के बाद -4 यानी 4 की कमी कर दिए। देख लेते दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो 4 दूना 8 और प्लस 20 कितना आया, 28। और 8 चौके 32 -4 कितना आया, 32 में 4 गया तो ये भी 28। तो 28 बराबर 28, यानी कि हमारा ये क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43, ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड Rs 108 ऑन ईटेबल्स। ठीक है, देयर इज, क्वेश्चन नंबर 43, a number of friends decided to go on picnic and planned to spend Rs 108 on eatables. 3 of them, however, did not turn up. As a consequence, each one of the remaining had to contributed Rs 3 extra. क्या है, 3 extra. The number of them who attended the picnic was. तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कुछ दोस्तों ने मिलकर पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपया खर्च करने की योजना बनाई
उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। ठीक है, 3 जो है उनमें से पिकनिक पे नहीं पहुंचे। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? ठीक, तो मान लेते हैं कि पिकनिक पे जो जाने वाला दोस्त था उसकी संख्या कितना था x, लेकिन फाइनली गया कितना, तो 3 कम गया, यानी कि x - 3 गया। और टोटल खर्च कितना करना था, तो 108 रुपया खर्च करना था। कितना? 108 रुपया खर्च करना था। तो अगर 108 रुपया खर्च करना था तो किसके द्वारा खर्च करना था? पहले तो बात हुआ था कि x लड़का मिलके 108 रुपया खर्च करेगा, सब उस हिसाब से बांटेगा। और अब जो है 108 रुपया जो है किसके द्वारा खर्च किया गया, तो x - 3, यानी 3 लड़का कम हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप कि पहले x लड़का के द्वारा खर्च किया जाता और अब 3 लड़का कम के द्वारा खर्च किया गया, यानी कि लड़का अगर कम हो गया तो अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा करके पड़ा होगा। और यहाँ पे क्या था, लड़का अगर ज़्यादा था तो अमाउंट क्या होगा, कम करके पड़ा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस दे दिया गया है कि 3 रुपया इन दोनों का डिफरेंस है। तो कम खर्चा किस में आया होगा, तो कम खर्चा आया होगा इसमें। ठीक है, कम खर्चा किस में आया होगा, तो इसमें कम खर्चा आया होगा। और अब क्या होगा, ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, 108 बटा x - 3 माइनस 108 बटा x, ये किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते जाइएगा। तो इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू x - 3 एलसीएम आ जाएगा। इसको काटेंगे x - 3 कट जाएगा, तो बच क्या गया 108 x ये हो गया, और माइनस इधर क्या हो गया, x से x कट जाएगा तो बच जाएगा 108 गुना में x - 3 ये हो गया, बराबर किसके है, तो 3 के बराबर है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो 108 ये हो गया, 108x माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, 108 को 3 x से गुना करेंगे तो 108x कितना हो जाएगा, 108x ये हो गया, और माइनस 108 गुना 3 तो माइनस हो जाएगा 324, कितना हो जाएगा 324, और बराबर हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर दिए इधर तो कितना हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर और x इंटू 3 माइनस 3x, और ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 3 से। ठीक है, अब क्या हो गया 108x ये हो गया, और माइनस 108 कितना 108x माइनस और माइनस प्लस, माइनस प्लस 324, अब बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, 108x कट गया। अब देखिए क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 9x, और उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 324 बराबर 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये द्विघात समीकरण बन गया तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको बैठाइए। अगर ये सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले तो 3 से सबको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 से उसको काटेंगे तो 3 एकम 3 0, 3 अठे 24, 108 हो गया। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0। अब 108 का ऐसा टुकड़ा कीजिए, 2 टुकड़ा, जो कि या तो जोड़ने से या फिर घटाने से हमारा 3 आए। क्या आए, 3 आए। तो 108 का अगर टुकड़ा करेंगे तो आइए करते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं 12 गुना 9, 12 नमा 108, और इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे 12 और 9 का, तो डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल 12 गुना 9 का गुणनफल कितना होता है, 108 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है। ये मिल गया। अब इसको बैठा दीजिए, x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस करेंगे 9x, 12x प्लस 9x माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 108 बराबर 0। ठीक है, अब आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 12, ये हो गया x माइनस 12, और फिर इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं 9 को, क्या ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस 12 ये बचा। अब इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 इधर हो गया, और ये बच गया x प्लस 9, क्या बच गया x प्लस 9। अब इसका 2 आंसर आया, एक आया x माइनस 12 बराबर 0, और दूसरा आया x प्लस 9 बराबर 0। अब देख लीजिए x बराबर आया हमारा 12,
और x बराबर आया -9। तो दोनों आंसर आया, एक आया 12, एक आया -9। तो कोई कभी भी नंबर जो हमारा स्टूडेंट की संख्या जो है हमारा निगेटिव आ नहीं सकता है, इसलिए क्या होगा, x बराबर 12 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, द नंबर्स 1, 3, 5, 7 ... 99 एंड 128 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। तो संख्याएं 1, 3, 5, 7 ... 99 तथा 128 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो कब कब आता है, या तो किसी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 2 और 5 का अगर पेयर मिलता है, 2 और 5 का पेयर मिलके अगर गुना होता है तो उस समय भी हमारा क्या बनता है, जीरो बनता है। तो देख लेते हैं 1, 3, 5, 7। तो 1, 3, 5, 7 करके हम जा रहे हैं। तो इस बार आप देखिए कि 1 के बाद 3 जा रहे हैं, 3 के बाद 5 जा रहे हैं, 5 के बाद 7 जा रहे हैं, 7 के बाद 9 जाएंगे, इस तरह करके बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, 5 तो मिल रहा है, 5 मिलेगा, फिर कभी 15 मिलेगा, फिर कभी 25 मिलेगा, लेकिन हमको 2 नहीं मिल रहा है। 2 हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ऑड का सीरीज जा रहा है। क्या जा रहा है, ऑड का सीरीज जा रहा है। अगर ऑड का सीरीज जा रहा है तो हमको 2 कभी नहीं मिलेगा, 5 तो मिलेगा लेकिन 2 हमको कभी नहीं मिलेगा। तो 2 और 5 मिलके कभी भी जीरो हमारा नहीं बना सकता। जीरो कब मिलेगा, तो जीरो हमारा तब बनेगा जब हमारा कभी जीरो आएगा। जीरो अगर आता है तो जीरो कब आएगा, 1 के बाद 2 के बाद 5 के बाद 7 के बाद क्या आ जाए 9, 9 के बाद 11। तो ना तो हमको 2 मिल रहा है और ना ही हमको जीरो मिल रहा है। 10 तो आ नहीं रहा है, 9 के बाद सीधा क्या आ रहा है, 7 दूनी 9, 9 के बाद क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 10 भी हमारा गायब है, तो जीरो भी नहीं आ रहा है। तो हमारा कभी भी जीरो, एक भी जीरो हमारा इस गुणनफल में नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जीरो नहीं आएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 100 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उसके वर्गों के अंतर, वर्गों का जो अंतर है वो 28 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है आपसे, संख्याओं का योगफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो 2 धनात्मक संख्या हम ले लेते हैं, ए दूसरा बी। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का जो योगफल है वो है हमारा 100 तथा उनके वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है हमारा 28। तो पूछ रहा है कि तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो संख्या यानी कि ए प्लस बी हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, ए प्लस बी हमसे वो पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 100 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है हमारा 28। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ते कैसे हैं, साइन चेंज करके, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस। तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अगर 28 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72। तो बी स्क्वायर हमारा हो गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये हो जाएगा 36, 36 दुना 72। बी स्क्वायर बराबर हो गया 36। तो बी बराबर क्या आ गया हमारा, बी बराबर आ गया 36 का अंडर रूट। तो बी बराबर आ गया 6। क्या आ गया, बी बराबर आ गया हमारा 6। तो अगर बी बराबर हमारा 6 आ गया तो अब किसी भी चीज़ में पुट कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 अगर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 बराबर 100। ए स्क्वायर हमारा हो गया कितना, तो 100 माइनस 36, तो ए स्क्वायर हमारा हो गया 64।
ए बराबर हो गया हमारा 8। क्या हो गया? ए बराबर हो गया 8। तो ए बराबर हो गया 8, बी बराबर हो गया 6, और पूछा क्या था हमसे? संख्याओं का योगफल, यानी कि ए प्लस बी हमसे पूछा था। तो 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 8 6 14 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 14 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट, सरल करें 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/n इक्वल टू वाट, बराबर क्या होगा इसका आंसर, ये हमको बताना है। तो अगर इस टर्म को आप देखें, क्या है? 1 माइनस 1/3, अगर इसका एलसीएम ले लें हम 3, तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 2/3। ये टर्म क्या आया? यहाँ पर लिख दीजिए 2/3 आया, गुना 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 को अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 4, तो ये हो गया 4 माइनस ये कितना आ जाएगा? 3/4। क्या आया? गुना में 3/4 आया। फिर उसी तरह गुना करेंगे, उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। 5 से कम 5 5, 5 में 1 गया तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। उसी तरह ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे हम इस टर्म को तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/n, तो क्या आ जाएगा? n इसका एलसीएम आ जाएगा, तो n माइनस 1 तो हो गया n माइनस 1/n। ठीक है, ये हो गया n माइनस 1/n। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए, इस 3 से ये 3 कटेगा, ये 4 से ये 4 कटेगा, ये 5 से ये 5 कटेगा, और एक यहाँ पे कोई नीचे टर्म रहा होगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बच क्या गया हमारा? एक बच गया n, एक बच गया 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/n। क्या हो जाएगा? 2/n, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन बी 2/n। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, तो निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है। 5/18, 14/13, 7/13, 11/13, इन चारों भिन्न में से आपको सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। या तो आप सब में भाग दे दीजिए, पॉइंट में ले आइए, पॉइंट में लाने के बाद उसको आप सॉल्व कर लीजिए, या फिर डिनोमिनेटर को आप लोग क्या कीजिए? इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको, और जिसका ऊपर वाला यानी कि नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो हमारा बड़ा होगा, और जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो हमारा छोटा होगा। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे बता देते हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 8/15, उसके बाद है 14/33, उसके बाद है 7/13, उसके बाद है 11/13। या तो आप इसको डेसिमल में लेते आइए, और जो डेसिमल बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, पहला। नंबर दो में ये कीजिए कि डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम से, और काटने उठने के बाद जिसका ऊपर वाला यानी जिसका हर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो नंबर हमारा छोटा होगा। नंबर 3, अगर तीसरा तरीका बात करें तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, इसको इससे, और फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं समय बचाने के लिए, तो इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर 8 गुना 33 करें तो कितना आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो 8 से करेंगे तो 8 तिया 24, और 8 तिया 24 और 4 28, ये हो गया 284। उसके बाद इसको गुना करेंगे 15 को 24 से, तो 14 गुना 5, 14 चौके 56 के 6, बाकी बच्चा 5, 14 का 14, 14 5 19, 196। अब देखिए कि 284 बड़ा है कि 196 बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा कि
284 हमारा बड़ा है। तो हमको पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि सबसे छोटी भिन्न अगर पूछा है तो इससे जो इस भिन्न से जो है ये बड़ा है, तो बड़े वाले को हम लोग छोड़ देंगे, छोटे वाले पूछा है तो छोटा वाला रखेंगे। अब इन दोनों को गुना करते हैं, 14 गुना 13, 14 गुना जब 13 करेंगे तो 13 चक्के 52 के 2 बाकी बचा 5, 13 एकम 13, 5 18, ये आया 182। अब इसको छोड़ दीजिए, 182 ये आया 182। अब इसको गुना करेंगे इससे, तो 3 गुना 7, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 2 23, 231। अब देखिए कि 182 बड़ा है कि 231 बड़ा है, तो आपको पता चल रहा है कि 231 जो है 182 से हमारा बड़ा है, इसलिए ये भिन्न हमारा बड़ा हो गया, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। अब फाइनली बच गया हमारा 14/33 और 11/13। अब इसको गुना करेंगे 13 गुना 14, 13 गुना 14 जब करेंगे हम, 13 गुना 14 जब करेंगे तो ये तो आपको पता है 182 आएगा, और 11 गुना 33 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 3 3 6 3, 363। कितना आया 363। अब 363 बड़ा है कि 182 बड़ा है, तो 363 क्या आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर ये 363 बड़ा है तो ये भिन्न हमारा क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाले को लेना नहीं है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 14/33। क्या आ जाएगा 14/33। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो 14/33 ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द क्वोशेंट इज 16 द डिविडेंड इज। तो आपसे पूछ रहा है भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। ठीक है, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब भाजक क्या है, भागफल क्या है, भाज्य क्या है, शेषफल क्या है, ये आप देख लीजिए एक बार। मान लेते हैं ये a है, इसको हम भाग देने लग रहे हैं b से, और इसका जो ये आता है ये मान लेते हैं q आता है, और ये r हो गया। ये जो a है जिसमें हम भाग देते हैं ये कहलाता है हमारा भाज्य। क्या है, भाज्य। जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है हमारा भाजक, और जो हमारा रिजल्ट आता है उसको कहते हैं हम लोग भागफल, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। तो अगर हम बोले कि a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा b गुना q, यानी भाजक गुना भागफल, a b गुना q, अब प्लस में शेषफल, प्लस में r। और ये भी याद रखिए r जो है या तो वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से वो बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, b से हमेशा वो छोटा होगा। क्या होगा, b से हमेशा वो छोटा होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाजक जो है, भाजक कौन, भाजक b जो है वो भागफल का 25 गुना है, भागफल का 25 गुना है, यानी कि b बराबर है 25 गुना किसका, q का, और साथ ही साथ शेषफल का 5 गुना है। तो b जो है शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है किसका, रिमाइंडर का। ठीक है, और पूछ रहा है अगर भागफल 16 हो, आपको दे दिया है भागफल, भागफल कौन, q बराबर दे दिया है 16, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 25 गुना 16। q बराबर 16 है तो q का मान बैठा दिए, और 16 गुना 25 अगर करेंगे तो कितना आता है, b बराबर आ गया आपका 400। क्या आ गया, b बराबर आपका हो गया 400। तो अगर हम इस तरह से करें तो ये हमारा पहले हो गया 400 आ गया, ये हमारा 16 आ गया दिया हुआ है। अगर b हमारा 400 आ गया और ये हमारा 16 है, तो इसका जो यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे मान लेते हैं ये a है, तो a बराबर क्या बताए थे, a बराबर बताए थे b गुना q प्लस r। ठीक है, और b बराबर जो है, b बराबर क्या है, b बराबर जो है
5 गुना आर है। क्या है? 5 गुना आर है। तो आर कितना है? आर के बारे में हमको पता नहीं है। 5 गुना आर है। तो बी का अगर मान यहाँ पे बैठा दें, बी हमारा क्या आया? तो बी हमारा आया यहाँ पे, बी हमारा क्या आया? 400 आया। तो ये हो गया 400 बराबर 5 गुना में आर। तो आर बराबर निकल के आया हमारा 400 बटा 5, 5 कम 5, 5 40, ये आ गया 80। तो आर बराबर भी निकल के आ गया हमारा 80। क्या आ गया? 80। तो आर बराबर जो यहाँ पे शेषफल था वो भी आ गया हमारा 80। अब देखिए हमको निकालना क्या है? भाज्य के बारे में पता करना है। तो भाज्य ए के बारे में पता करना है। तो ए बराबर हम बताए थे, ए बराबर क्या होता है? तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये ना बोले थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक, भाजक कौन है? तो 400 है भाजक। तो 400 गुना भागफल कितना है? तो 16 प्लस शेषफल कितना है? तो 80। अब सॉल्व कीजिए। 400 गुना 16, 16 चौकी 64, 6400 ये हो गया प्लस 80 ये हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 64 80। कितना आ गया? 64 80। 64 80 जो आया ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी 64 80। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से इस सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 11 52 20 एंड देयर कोसेंट इज 9/5। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल 11/520 है तथा उसका भागफल 9/5 है। तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, दो धनात्मक संख्याएं a और b है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो गुणनफल है a गुना में b बराबर है 11/520। ठीक है, तथा उसका भागफल a बटा b बराबर दे दिया है कि 9/5 है। तो पूछ रहा है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, आपसे पूछा है a माइनस बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, a और b अगर दिया हुआ है, a बटा b अगर दिया हुआ है, ये है 9/5 के बराबर। तो मान लेते हैं a बराबर 9 है तो b बराबर 5 है। ठीक है, तो a बराबर मान लेते हैं कि 9x और b बराबर मान लेते हैं हम लोग 5x। ठीक है, तो a इंटू बी बराबर दिया है कितना? 11/520। तो a बराबर 9x गुना 5x बराबर 11/520। ठीक है, तो 9×5 45, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 11/520। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11/520 बटा में 45। 9 से काटिए, 9×5 45 और 9 से काटिए इसको, तो 9 एकम 9 बचा 2, इसको दिया 9 दूना 18 बचा 7, 9 8 72 0। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, उसका 2 इसको देगा 25 25 3 5 के 30। तो एक्स स्क्वायर बराबर आया मेरा 256 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अगर इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? √256। तो एक्स बराबर आ जाएगा 16। 16 का स्क्वायर 256। तो एक्स बराबर आया 16। ठीक है, तो एक्स बराबर आ गया हमारा 16। ठीक है, अब पूछा क्या था हमसे? पूछा था हमसे a माइनस बी क्या होगा। तो a कितना है? 9x, b कितना है? 5x। तो 9x माइनस 5x बराबर क्या आ जाएगा? तो 9 में 5 जाएगा तो 4x आ जाएगा। 4x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर है 16, तो 4 गुना 16, 16 चौकी 64, क्या आ जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी कि
a माइनस बी, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर obtained is 29, what will the remainder when the number is divided by 8। तो पूछ रहा है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमने ठीक है, तो हमने भी पढ़ा, क्या पढ़ा कि भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष। ठीक है, शेष, और शेष जो होता है रिमाइंडर आर जो होता है या तो वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से वो बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होता है, b से हमेशा छोटा है। b यानी कि भाजक से हमेशा वो छोटा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 7 को भाग दें 3 से, ठीक है, 3 से अगर भाग दें तो 3 दूना 6, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमारा 1 आया। तो आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर कभी कभी या तो 0 आएगा, क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या फिर ये जो आएगा 1, ये हमेशा इससे छोटा आएगा। क्या आएगा, ये इससे हमेशा छोटा आएगा। किसी भी नंबर में भाग दीजिए, अगर हम बोलेंगे 13 में से भागा देंगे 5 से, तो 5 दूना 10, रिमाइंडर क्या आया, 3। हमेशा या तो ये 0 आएगा, 0 के इक्वल आएगा, या फिर 5 जो ये है इससे हमेशा जो है ये छोटा आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से बोल रहा है कि किसी संख्या को, कोई संख्या हमारा a है, उसको b से भागा दिया। अब भागा देने के बाद उसका जो रिमाइंडर आया वो आया 56। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि कोई एक नंबर है उसको भागा दे रहा है 56 से, कितना, 56 से, और उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 29। क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। अब उसी संख्या को अगर 56 के जगह 8 से भाग देता, अगर 8 से भाग देता तो रिमाइंडर क्या 29 बचता, नहीं बचता, 29 से छोटा बचता। क्यों, बताए थे कि आर हमेशा क्या होता है, आर हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या फिर b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो हमेशा जो अब रिमाइंडर जो आएगा 8 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। 8 से ये बड़ा दिख रहा है, 29 8 से बड़ा है, लेकिन अगर 8 से भाग देंगे तो 8 जो है, ये जो रिमाइंडर है ये 8 से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, 29 में फिर एक बार भाग दे देंगे 8 से। क्या करेंगे, 29 से भागा दे देंगे तो क्या जाएगा, 8 तिया 24, बच गया कितना, 24 5 29, 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। तो याद रखिएगा, कभी भी जो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो भाजक से क्या होता है, वो हमेशा भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होगा। या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर भाजक से हमेशा छोटा आएगा। और यहाँ पे हो क्या रहा था, जब हम 8 से भागा दे रहे थे तो उस केस में भी 29 रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, क्योंकि अगर मेरा भाजक 8 है तो रिमाइंडर हमारा या तो 0 आएगा या फिर 8 से क्या आएगा, 8 से हमारा छोटा आएगा। तो 8 से छोटा कब कैसे लाएंगे, जो रिमाइंडर है उसको एक बार फिर जो है हम 8 से भाग दे देंगे, तो 8 तिये 24 और 5 हमारा आ जाता है। इस तरह से इस सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/2 बट ही डिवाइडेड दैट नंबर बाय 3/2। हिज रिजल्ट वाज 10 लेस देन द करेक्ट आंसर, देन नंबर वाज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी जो है किसी संख्या को 2/3 से गुना करने के लिए कहा जाता है। किसी विद्यार्थी से किसी संख्या को 2/3 से गुना करने के लिए कहा जाता है, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो वह संख्या क्या थी। तो एक लड़का था, उसको बोला गया कि मान लो x है, x को तुम जो है 3/2 से गुना करो, ठीक है, और वो गलती से क्या किया, x को जो है 3/2 से वो भाग दे दिया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट जो हुआ आना चाहिए, रिजल्ट आया ये रिजल्ट, और इन दोनों का डिफरेंस जो था, डिफरेंस क्या था, वो 10 डिफरेंस था। तो ये करके देखते हैं।
तो अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/2 आता, लेकिन आया कितना। अब क्या होगा x बटा कितना, अब इसको उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना 2/3, ये कर दिया तो इसका रिजल्ट आया कितना 2x/3। तो आना चाहिए था 3x/2, आया कितना 2x/3, और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 10 का, उसके गलती के कारण 10 का अंतर पड़ गया। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 से जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 3 तिया 9x ये हो जाएगा। अब -3 से भाग देंगे 6 को तो 2 और 2 दूना 4x बराबर कितना हो जाएगा 10 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 9x - 4x बराबर 10 गुना 6 60 आया, और 9x में से 4x जाएगा तो बचेगा 5x बराबर 60, और x बराबर क्या हो जाएगा 5 कम 5 से कटेगा 12 में, तो x बराबर आया 12। तो जो नंबर था x वो नंबर क्या था हमारा, नंबर था 12, क्या था नंबर था 12, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12। एक बार करके देखिए, उसको बोला गया था 12 को 3/2 से गुना करने के लिए, अगर 3/2 से वो गुना किया होता तो उसका रिजल्ट कितना आता, 2 से कटता 2 कम 2 2 छक्की 12, तो उसका रिजल्ट आता 18। लेकिन वो क्या किया 12 को जो है वो भागा दे दिया 3/2 से, तो क्या हो गया 12 गुना 2/3 कर दिया वो, तो 3 कम 3 3 चौके 12, तो रिजल्ट उसका कितना आया 4 दूनी 8, कितना आया 8, आना चाहिए था 18 और आया उसका 8, तो अंतर कितना है, अंतर 10 का। सही तो बोल रहा है कि 10 का अंतर हो गया, तो ये जो आंसर है ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इस तरह से इस सारे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि ए नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स रिमाइंडर 45। ठीक है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर विल बी। तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमने अभी 2-3 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए हैं, पहले वीडियो में भी किया था, दूसरे में भी किया था, और अभी 2-3 क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज ही आपको याद रखना है कि हमारा जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और इसके साथ साथ ये याद रखिए कि हमारा जो शेषफल होता है यानी कि रिमाइंडर जो होता है वो या तो 0 होगा या फिर वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है वो कभी भी हमारा b से बड़ा नहीं होगा, हमेशा वो b से क्या होगा छोटा होगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इन सारे क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है कि मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास a है, a को भाग दे दिया गया है 52 से, और उसका जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर उसका 45 है, क्या है 45 है, और 45 है तो बोलता है कि यदि इसी संख्या को 52 से भाग नहीं देने के जगह वो 13 से भाग दे दिया जाए। तो अब आप एक चीज सोचिए कि अगर हम 13 से इसको भाग देने लग रहे हैं तो 13 क्या हुआ, 13 हमारा b हुआ, क्या हुआ 13 हमारा b हुआ, यानी कि हमारा भाजक हुआ। अब बताइए कि भाजक से बड़ा कभी भी रिमाइंडर हो सकता है क्या। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि r जो है वो कभी भी b से हमारा बड़ा नहीं होगा, हमेशा जो वो होगा रिमाइंडर हमेशा जो है b से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर 13 से भाग दे रहे हैं तो 13 से बड़ा रिमाइंडर दिख रहा है, तो जो कि होना नहीं चाहिए था। तो क्या करेंगे इस केस में 45 को फिर से भाग दे देंगे हम 13 से, तो 13 तिया 39, बच गया कितना 39, यानी कि 6 बच गया। तो 6 क्या हो गया, 6 हमारा ज़्यादा है तो 6 ही हमारा रिमाइंडर हुआ। ओरिजिनल रिमाइंडर क्या होगा, ओरिजिनल रिमाइंडर हमारा होगा 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि 2.1/4 और 1.2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3.1/4 के 2/3 भाग से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2.1/4 और 1.2/3 के अंतर जो होगा, उसका जो दोनों का अंतर होगा, उन अंतर के 3/4 भाग को तो पहले कर लेते हैं, जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 चौके 8 1 9/4 होगा,
क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। और अंतर किसका अंतर 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 और बोल रहा है इसका 3/4 भाग, ठीक है 3/4 भाग हो गया। को ये 3 पूर्णांक 1/4 यानी कि 3 चौके 12, 12 1 13/4 के 2/3 भाग, 2/3 भाग से घटाया जाए, ठीक है इसको इससे घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। बताइए सॉल्व करते, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 का 12 हो जाएगा, यानी कि 3 9 27 हो गया इधर, और माइनस 3 से काटेंगे तो 4 बार में 4 5 20 हो गया 20। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/12, 7/12 और गुना में कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 माइनस इन दोनों को देख लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना हो गया ऊपर में हो गया हमारा 13/3 दूना 6, 13/6। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो कितना हो गया ऊपर में 7/16 और माइनस 13/6। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें हम 16 6 का एलसीएम हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। तो 16 3 48, 3 और 3 7 21, 21 और माइनस अगर इसको भाग दे देंगे 6 से तो 8 बार में 8 6 48, 8 8 गुना 13, 13 गुना 8 104, 104। अब देखिए तो 21 और माइनस 104/48 हो गया। अब माइनस कर लीजिए, 4 में 1 गया 3 और 10 में 2 गया, 10 में 2 गया 8, 83/48, कितना माइनस 83/48 का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए माइनस 83/48, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, किसी संख्या को क्वेश्चन नंबर 55, बाय विच नंबर शुड 0.022 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम 66। किसी संख्या को 0.022 से गुना किया जाए ताकि गुणनफल 66 प्राप्त हो। पूछ रहा है कि 0.022 को किस संख्या से गुना किया जाए कि हमको रिजल्ट क्या है 66 हमारा रिजल्ट है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो x को गुना किए हम 0.022 से और इसका रिजल्ट क्या आया 66 आया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 66 और यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 0.022 और अगर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है 3 को 0 ऊपर में लगाएंगे, तो कितना आ गया 66,000/2 और कितना आएगा 22 से काटेंगे तो 22 से कम 20 × 60, 3 बार में कटेगा 22 × 66। तो x बराबर हमारा आया 3 1 2 3 0 1 2 3 0, तो x बराबर आया कितना 3000। तो 3000 इसका क्या जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए 3000 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और अगले वीडियो में जो है इससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग जहाँ से हम लोग क्वेश्चन को छोड़े हैं वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।